Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will study all about the TOC, that is table of contents. For better understanding of concept, please watch the video till the end. So let's start our video. For understanding TOC, let's first of all say what actually TOC is. Table of contents is. Table of contents is actually a table that shows you the chapters or the topics that are present within a book along with the page numbers. इसे आप एक इंडेक्स भी कह सकते हैं. जब भी आप एक बुक ओपन करते हैं तो बुक के स्टार्टिंग में आपको एक पेज मिलता है जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं. उस इंडेक्स के अंदर आपको सारे चैप्टर्स मेंशन होते हैं. चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक है वो मेंशन होते हैं और उसमें वो पेज नंबर्स तक लिखे होते हैं जिस पेज नंबर पे वो पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर टॉपिक है. अब टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर हमें बनानी है तो हम क्या करेंगे. ऑब्वियसली हमारे पास कंटेंट होना चाहिए तभी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं. पर उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि हायरार्की ऑफ हेडिंग्स क्या होता है. हायरार्की मीन्स अरेंजिंग द डाटा और डिफाइनिंग द डाटा अकॉर्डिंग टू देयर रैंक. जैसे कि अगर हम अपनी फैमिली की बात करें तो हमारी फैमिली में भी एक हायरार्की चलती है. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर हमारे अपने पेरेंट्स और फिर हम. तो ये एक हायरार्की है. इसी तरीके से जब हम हेडिंग्स की बात करते हैं तो हेडिंग्स में भी एक हायरार्की होती है. यानी कि वो हेडिंग्स जिनका हायर लेवल है उनको हम पहले मेंशन करते हैं. और हायर लेवल की रैंकिंग के अंदर हमारी कौन सी हेडिंग्स आ जाती है. हमारे टाइटल, हमारी मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स. और फिर उस हायर लेवल के बाद वो हेडिंग्स आती हैं जो उनका लोअर लेवल है. और लोअर लेवल के अंदर हमारी हेडिंग्स आती हैं जैसे कि हमारे पर्टिकुलर सेक्शंस हो गए, उनके सब सेक्शंस हो गए, वो लोअर लेवल के अंदर आती हैं. हेडिंग्स हम क्यों देते हैं. हेडिंग्स हम इसलिए देते हैं क्योंकि इससे हमारी रीडेबिलिटी बढ़ती है. बिकॉज हेडिंग प्रोवाइड अस और टेल अस दैट यस व्हाट वी आर गोइंग टू रीड. ओके. एंड इट मेक्स अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल यानी कि देखने में बहुत अच्छा लगता है. वी कम टू नो दैट येस दिस इज द हेडिंग ऑफ आवर टॉपिक, दीज आर द सब हेडिंग्स ऑफ आवर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रीड. ओके. एंड what actually OpenOffice Writer do, it provides you with the 10 main headings. Okay. And how they are numbered: heading 1, heading 2, heading 3 until heading 10. Heading 1 is your large font heading. सबसे बड़ी हेडिंग आपकी हेडिंग 1 होती है. और आपको अगर सबसे छोटी हेडिंग चाहिए फॉर दैट यू विल यूज हेडिंग 10. ओके. स्टार्टिंग फ्रॉम हेडिंग 1 it starts reducing its size and the smallest one end at heading 10. और जो सबसे छोटी होती है वो heading 10 पर जाके रुक जाती है. नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स इन राइटर. टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम राइटर के अंदर प्रिपेयर कैसे करते हैं. ओके. इसके लिए हमें क्या करना है. सबसे पहले तो अपना एक डॉक्यूमेंट बनाना है. ओके. ये हमारी ओपन ऑफिस राइटर की विंडो ओपन होगी. इससे मैंने ऑलरेडी अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है. यानी कि मैंने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रखी है वॉट एवर आई नीड. ओके. आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, जहाँ पे भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट इंट्रोड्यूस करनी है, जस्ट प्लेस योर कर्सर ओवर देयर, go to insert option. In insert option you are given the option indexes and tables. Click on indexes and tables. Okay. As you click on it you will get a window. Okay. You have to do nothing in this window. इस विंडो के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना है. Nothing. Just view the preview over here on your left hand side and press OK. Okay. As you press OK you get the table of contents automatically. ठीक है. ये आपको पूरी क्या मिल गई, टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल गई. यानी कि आपके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके अंदर डाटा होना चाहिए. और जब अभी आप इंडेक्सेस एंड टेबल्स को ऑप्शन चूज करेंगे तो वो ऑप्शन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डाटा के बेस पे जो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है अपने आप टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि आपका इंडेक्स बनाकर तैयार कर देगा. ओके. नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स. अब टेबल ऑफ कंटेंट्स तो हमारी बन गई. ठीक है. और उस टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप आसानी से कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते.
ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज यानी कि एक तरीके से जो हम छोटे मोटे चेंजेस उसमें करना चाहते हैं, बहुत लिटिल बिट चेंजेस हम उसमें करना चाहते हैं, दैट वी कैन डू थ्रू कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मीन्स टू मेक लिटिल बिट चेंजेस। ओके, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल। ये जो आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको दे रखी है, यू हैव टू डू व्हाट, you have to just right click on it, okay, and after that go to option edit index and table। edit index and table के उस पर जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स एंड टेबल के अंदर आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख रखा है, मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख सकती हूँ। ओके, आपको ये क्या करना है, पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए चेंज करना है। देन कम टू एंट्रीज ऑप्शन। एंट्रीज ऑप्शन में आप पर्टिकुलर चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, ठीक है। आपको करेक्टर चेंज करना है तो आप करेक्टर चेंज करिए, करेक्टर का स्टाइल आप ले सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट गो टू स्टाइल्स, यहाँ पे आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी लेवल का स्टाइल ले लीजिए आप। देन कम टू कॉलम्स। ओके, हेयर यू कैन डिफाइन हाउ मेनी रोज कॉलम्स यू वांट। Okay, 1 2 3, how many you want? I am selecting 2 columns. Then come to background. What kind of background you want in your table of contents, in your TOC? So select any one color. Suppose I selected this blue. Okay, and after doing all the changes in all the tabs, press OK. Okay, see, whatever you have done, all changes you can see over here. Okay, you have created 2 columns, 2 columns are here. You have titled it as index, it has been indexed. Okay, you have provided a background color of blue, blue color is there। इसका मतलब आप जिस भी तरह का चेंज इसमें करेंगे वो इसमें आ जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आएगा। आपके बाकी पूरे डाटा के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, इट इज़ एज इट इज़, ये ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है। अब ये तो हो गई कस्टमाइजेशन की बात, ठीक है, हमने कस्टमाइज भी कर दिया अपने टेबल को, ठीक है। अब अगर मुझे पर्टिकुलरली इस कैरेक्टर्स के अंदर चेंज करना है, यानी कि जो मेन हेडिंग्स हैं, ठीक है, मुझे इनको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, आई विल सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर हेडिंग। ओके, राइट क्लिक ऑन दिस, अगेन गो टू edit index and table। okay, go to entries। okay, select it from here and select any one from here। suppose I am taking internet link, press ok। okay, see, all these got converted into internet links। okay, if you are not able to see it, let me do one thing, I am changing the background color of this TOC so that you are able to see that yes, actually what changes have taken place। so I am making it pink। okay, now see, you can see the internet links in blue color over here। जितनी भी आपकी मेन हेडिंग्स थी, they all got converted into internet links। okay, so our next topic is maintaining table of contents। maintaining का मतलब updating the table of contents। वैसे तो update का मतलब होता है कोई भी पुरानी चीज़ को हटा के नई चीज़ लगाना, ठीक है, वो अपडेट होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट TOC, our table of contents, maintaining here means updating the table of contents whenever there is change in the headings of page number। जब भी कभी भी हेडिंग्स में या पेज नंबर्स में कोई भी चेंज होता है हमारी TOC के अंदर, तो हम उसे अपडेट करते हैं, यानी कि उसे मेंटेन करते हैं। राइट नाउ व्हाट वी हैव डन द चेंजेस। ओके, हमने इंटरनेट लिंक प्रोवाइड किया उसे, हमने बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड किया, हमने वन कॉलम को 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, सो वी हैव टू मेंटेन इट। ओके, व्हाट वी विल डू,
we will right click on it again and we will choose the option update index oblique table. We will update it. Okay, so your this table has got updated, यानी कि अब ये टेबल ऐसे की ऐसी ही रहेगी. You can't do any changes in it now. ओके, तो इसका मतलब आपने अपनी टेबल को क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया. ओके, अब इसको अगर आपको देखना है कि हाँ हमारी यही टेबल मेंटेन है या नहीं है, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रॉसिंग दिस and I am saving it. Okay, now let me open my file. Okay, wherever I have saved my file, from there I will open my file and see. When my file will open, what you will be able to see. Your this table is as it is, no changes are there. So आपने अपनी टेबल को मेंटेन कर दिया है. ठीक है, only these were the topics that we have to cover up in this session. So if you like this video, you are able to understand it properly, please like, comment, share and subscribe our video. Press the bell icon so that you can get the automatic updations or notifications of our videos whenever a new video is uploaded on our channel. Okay, thank you very much. See you. Bye bye.